हे ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जहां हम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रॉफिट में बदलते हैं। और आज हम बात करेंगे फॉरेक्स के दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है करेंसी पेयर्स के बारे में। 2024 आने वाला एक इम्पॉर्टेंट साल होने वाला है, तो इस साल में फॉरेक्स के लिए जो बेस्ट करेंसी पेयर्स है, कैसे हम लोग एक बेस्ट करेंसी पेयर्स को चूज़ करते हैं, करेंसी पेयर्स का जो फंडामेंटल है वो कैसे वर्क होता है, वही सब बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रिंगिंग द नोटिफिकेशन बेल। ट्रस्ट मी, आने वाले कुछ मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जब फ्री होना तभी वीडियो को देखना। वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, वीडियो को अपने वॉइस लेटर पे डाल दो, तो जब फ्री होना तब वीडियो को देखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करेंसी पेयर्स क्या है? करेंसी पेयर्स देखिए, एक अब अगर फॉरेक्स में न्यू है, फॉरेक्स को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो करेंसी पेयर्स एक मेजर इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है। करेंसी पेयर्स देखिए, जो मेजर जो करेंसी पेयर्स है, करेंसी पेयर्स को अगर सेगमेंट में भाग किया जाए, मतलब सेगमेंटेशन कर लिया जाए, तो करेंसी पेयर्स लगभग 3 तरीके से करेंसी पेयर होता है। एक मेजर करेंसी पेयर, एक माइनर करेंसी पेयर और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो जो मेजर जो करेंसी पेयर है, जो है यूरो अगेन यूएसडी, जीबीपी अगेन यूएसडी अगेन, और जो मेजर 2-3 है, यूएसडी अगेन जीपीआई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। ठीक है, ये सिर्फ एक लेटर का कम्बिनेशन नहीं है ये, मतलब अगर आप लोग फॉरेक्स को ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पेयर्स अब भी स्टेलिंग करते हैं। स्पॉटलाइट है 2026। ट्रस्ट में ये सिर्फ एक मतलब अगर फॉरेंसी पेयर्स के बारे में फॉरेक्स पेयर्स के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते, तो इस वीडियो को कभी भी किसी भी पार्ट में स्किप मत कीजिए। ठीक, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मैंने बताया था, व्हाट इज करेंसी पेयर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। एवरी ट्रेड इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 करेंसीज, दे केम टुगेदर एंड वी विल कॉल द करेंसी पेयर्स। देखिए, मैंने पहले बता दिया यूरो यूएसडी। देखिएगा आप ट्रेडिंग व्यू में जब मैं रियल चार्ट को ओपन करूँगा, तो तब देखना फॉरेक्स का जो मेजर करेंसी पेयर है यूरो अगेन यूएसडी, मतलब यूरो करेंसी यूएस डॉलर करेंसी। जीबीबी अगेन यूएसडी, मतलब ब्रिटिश पाउंड के वर्सेस यूएस डॉलर। यूएसडी अगेन सीएचएफ, यूएस डॉलर अगेन स्विस फ्रैंक। USD अगेन JPY, US डॉलर अगेन जापानीज येन। USD अगेन कैड, US डॉलर अगेन कैनेडियन डॉलर। और AUD अगेन USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर। NZD अगेन USD न्यूजीलैंड डॉलर अगेन US डॉलर। ये जो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 8 मेजर करेंसी, 8 जो करेंसी, यही मेजर करेंसी है। यही जो 8 पेयर है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए माइनर जो करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी का मतलब इधर थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है। ठीक है, माइनर करेंसी बात करें तो द एक्सोटिक पेयर है ये। मतलब इसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम ही रहता है। मेजर जो करेंसी मैंने 8 पेयर बता दिया, उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। ठीक है, मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर्स का मतलब यही होता है। एक्सोटिक पेयर्स देखिए, एक्सोटिक पेयर्स से फ्यूचर मेजर करेंसी एंड करेंसी फ्रॉम स्मॉल, जैसे USD अगेन INR हो गया, USD अगेन पाकिस्तानी रुपया, व्हाटएवर जो उसका करेंसी है वो होगा। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री का जो मतलब करेंसी है, वो एक्सोटिक पेयर्स की तरह काम करता है, मतलब उधर अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं रहता। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, जो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होने वाला करेंसी, मतलब अगर आप लोग बिगिनर हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा यूरो अगेन यूएसडी, यूएसडी अगेन JPY एंड जीबीपी अगेन यूएसडी। ये जो 3 करेंसी है, इसमें आप लोग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, क्योंकि ये जो करेंसी है, ये जो 3 करेंसी है, इसका मतलब ऐसा रैंडम कुछ मूवमेंट नहीं होता, बहुत प्राइस एक्शन बेस्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यूरो USD 100 में से 28% वॉल्यूम इधर रहता है। USD JPY में 13% वॉल्यूम रहता है। GBP USD ने 11%,
AUD USD 6%, USD CAD 5%, USD CHF 5%, NZD USD एंड यूरो JPY GBP इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। मतलब जो ये 4 पेयर है इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक करेंसी में कौन सा बेस करेंसी होता है, कौन सा कोड करेंसी होता है। लेट्स इमेजिन अगर ट्रेडिंग भी ओपन कर रहे हो, लिखना होगा यूरो अगेन USD। यूरो हो गया बेस करेंसी, USD हो गया कोड करेंसी, ठीक है। यूरो अगर आप लोग लेट्स इमेजिन आप लोग अगर कोई भी बाई करना चाहते हो, तो बाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूरो अगर स्ट्रॉन्ग है तभी बाई करना पड़ेगा। USD अगर वीक है तो भी यूरो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस रिलेटिव कंफर्मेशन में हम लोग यूरो को बाई करके चलेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो मैंने लिखा है, देखिए पहले इन एवरी करेंसी पेयर देयर इज अ बेस करेंसी एंड देयर इज अ कोड करेंसी, सो अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। द बेस इज द करेंसी यू टू बाय और सेल। मैंने पहले बता दिया, अगर यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो लेट्स सपोज हम लोग यूरोपियन करेंसी को बाय करना चाहते हैं, तो एंड द कोड करेंसी यूज फॉर द ट्रेड। मगर हम लोग इसको कैसे बाय करेंगे, ये तो कोई स्टॉक भी नहीं है, ये कोई मतलब कमोडिटीज़ भी नहीं है, तो कैसे बाई करेंगे। तो बाई करने के लिए USD को सेल करना होगा और यूरो को बाई करना होगा, ठीक है। मतलब इसको बाई करना होगा, इसको सेल करना होगा, ठीक है। तो इसका GBP अगेन USD है जो बेस करेंसी है, कोड करेंसी। मतलब आप लोग यही एक ठान लीजिए कि अगर कोई भी पेयर है, कोई भी पेयर के आगे यूरो लिखा है और उसके बाद USD लिखा, मतलब जो पहले वाला जो लेटर है, पहले वाला जो करेंसी है वो उसका बेस करेंसी होगा और दूसरा वाला जो करेंसी है वो उसका कोड करेंसी होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल, लेट्स ग्राफ दिस एग्जांपल। जैसे मैंने पहले बता दिया, यूरो अगेन USD में बेस करेंसी हो गया यूरो और कोड करेंसी हो गया USD, ठीक है। लेट्स ग्राफ विथ एन एग्जांपल। यूरो हियर द यूरो इज द बेस करेंसी, मैंने बता दिया आपको, एंड द USD इज द कोड करेंसी। If this pair is trading at say 1.1040, it means 1 euro can be converted into 1.10 US डॉलर। मतलब देखिए इधर कौन सा वाला करेंसी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूरो इधर स्ट्रॉन्ग है। क्यों, एक यूरो करेंसी के बदले में हम लोग 1.10 US डॉलर मिलेगा। मतलब इधर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, यूरोपियन करेंसी स्ट्रॉन्ग है। USD करेंसी मतलब उससे ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। मतलब 1.1 से लगभग सेम ही है, 1.10 मतलब कुछ खास है नहीं, मतलब सेम ही है। मगर यूरो इधर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, USD इधर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो करेंसी पेयर का नोशन होता है, तो मैंने बता दिया यूरो USD यूरो जोन का करेंसी है, USD JPY अगेन यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस जापानीज येन का करेंसी पेयर है, और GBP USD यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स का करेंसी है। USD CHF क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड एगन स्विट्जरलैंड का करेंसी है। USD CAD यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। AUD अगेन USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेन यूनाइटेड स्टेट डॉलर, एंड NZD USD न्यूजीलैंड डॉलर अगेन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये होगा करेंसी पेयर का एक नोशन, मैंने बता दिया। उसके बाद एक्सचेंज रेट, जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सचेंज रेट ही सब कुछ है। अगर फॉरेक्स से ट्रेड करना है, एक्सचेंज रेट इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, देख लाइक सपोज इंडिया का करेंसी का बैकबोन क्या है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड। इकोनॉमी इंडियन करेंसी का बैकबोन है। अगर किसी भी कंट्री का GDP और करेंसी और GDP एंड गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड रेट अगर इंक्रीज होता है, तो एज यूजुअल उस कंट्री का करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, देखिए एन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एंड व्हिच करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी एंड इफेक्ट्स ट्रेड एंड द मूवमेंट मनी बिटवीन कंट्रीज। इसका मैंने कुछ बढ़ान, देखिए ये एक्सचेंज रेट कैसे इम्पैक्टफुल है। सप्लाई एंड डिमांड, एक्सचेंज रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ करेंसी। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, देखिए किसी भी करेंसी किसी भी कंट्री का ले, सपोज यूरोपियन करेंसी अगेन US डॉलर करेंसी। अगर यूरोपियन करेंसी हद से ज़्यादा वीक होता है तो यूरोपियन कंट्री के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि अगर यूरोपियन करेंसी वीक होगा US डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर US डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है
तो यूएस डॉलर को बाई करने के लिए ज़्यादा यूरोपियन करेंसी लगेगा, तो इसीलिए सप्लाई एंड डिमांड वैरी करता है। सप्लाई एंड डिमांड को मतलब सप्लाई एंड डिमांड एज यूजुअल मतलब कुछ इम्पैक्टफुल ना रहे, इसीलिए बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंसी को सेल या करेंसी को बाय करके सब करेंसी को एक मतलब एक इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश सप्लाई एंड डिमांड बैंकिंग सेक्टर करता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गया ये करता है, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक इंडिकेटर। मैंने पहले बता दिया किसी भी कंट्री का अगर जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट करेंसी को इम्पेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज इंडिया का अगर जीडीपी ग्रोथ मतलब उतना ज़्यादा है नहीं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी बढ़ रहा है, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है और गवर्नमेंट बैकबोन जो बॉन्ड है वो भी इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो इसी ये जो मैंने 3-4 इकोनॉमिक इंडिकेटर बता दिया, इसका इम्पैक्ट करेंसी को रेट को इम्पैक्टफुल करता है, ठीक है। करेंसी रेट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट, नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर अ करेंसी। पहले बता दिया इंटरेस्ट रेट। अगर कोई भी बैंकिंग सेक्टर अगर अपने गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फॉरेन जो इन्वेस्टर है उस करेंसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेट्स सपोज यूएस डॉलर अगर ईयरली 4.5% यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड अगर ईयरली 4.5% इंटरेस्ट देता है, उसी की बदौलत इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अगर 7-8% ईयरली इंटरेस्ट देता है एज यूजुअल एज प्रॉमिस, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर यूएस बॉन्ड की तरफ जाने के बदले इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ जाने की मतलब अट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और भी कुछ रीज़न है जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, मार्केट सेंटिमेंट, परसेप्शन, मार्केट सेंटिमेंट अगर ट्रेड बैलेंस हो गया, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन मतलब जो सेंट्रल बैंक लाइक फेडरल रिजर्व अपने जो एफओएमसी है, फेडरल ओपन मार्केट कम्युनिटी, जो फेडरल ओपन मार्केट इंटरेस्ट रेट है, उसी की अगर फेड अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो एज यूजुअल ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देता है। और उसके बाद जो ग्लोबल इवेंट है, अगर कुछ वायर सिनेरियो हो गया, कुछ भी कोविड की तरह एक पेंडेमिक सिचुएशन हो गया, तो उसके रीजन में भी एक्सचेंज रेट का एक्सचेंज रेट नहीं करेंसी का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सा एक सिंपल प्रेजेंटेशन। अब हम लोग प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे, इसके लिए ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग व्यू। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर ले। देखिए एक सिंपल यूरो अगेन यूएसडी है, ठीक है। इधर देखिए ये देखिए यूरो हो गया एक बेस करेंसी, यूएसडी हो गया एक कोट करेंसी, ठीक है। अगर इधर से यूरो स्ट्रॉन्ग होने वाला है तो एज यूजुअल यूएसडी भी वीक होने वाला है। तो अगर हम लोग यूरोज को बाय करके चलेंगे एज यूजुअल, अगर कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब अगर यूरोपियन जैसे पेरिस का इंडेक्स हो गया, सेस इंडेक्स हो गया, उसके अगर इकोनॉमिक जो रिजल्ट्स है जैसे कि जीडीपी हो गया, उसका इंटरेस्ट रेट हो गया, अगर ये लोग अगर इसको सपोर्ट करता है तो हम लोग यूरो अगेन यूएसडी को बाय करके चलेंगे। और जैसे एज यूजुअल आप लोग अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में ओपन किया जाए, देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया, अगर डॉलर वीक होगा, डॉलर इंडेक्स DXY, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर डॉलर वीक होगा तो यूएसडी करेंसी भी वीक होगा, ठीक है। ये है मंडे 11 दिसंबर 21, ठीक है। इस वीकली बेसिस एक सपोर्ट जोन है, इस जोन से अच्छा खासा रैली दिया, ठीक है। इस डेट को मेंशन करता हूँ 8 दिसंबर को, ठीक है। 8 दिसंबर से एक यूरो अगेन यूएसडी में अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे DXY। 8 दिसंबर से देखिए DXY का हाल क्या है। 8 दिसंबर का DXY का हाल क्या है, देखिए मैंने क्या बताया, अगर यूएस डॉलर वीक होगा तो यूरोपियन करेंसी भी वीक होगा। DXY इज अ बैकबोन ऑफ यूएस डॉलर DXY इज अ बैकबोन ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है। अगर इधर से DXY वीक होगा तो यूरो अगेन
USD भी स्ट्रांग होगा एज यूजल हुआ। 8 दिसंबर से DXY अच्छा खासा गिरा और इधर से यूरोपियन करेंसी USD अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है। तो यही एक सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो दैट्स रैप ऑन जर्नी तो द फॉरेक्स। लेकिन रुको, अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो उतने एक्साइटिंग लग रहा है तो कमेंट में लिखिए। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और कमेंट्स में बताएं कौन सा करेंसी पेयर आपको अच्छा लगा, मतलब आप लोग ट्रेड करने के लिए कौन सा पेयर्स आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ एक नंबर के गेम नहीं है, इसके बहुत एक फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है, मार्केट सेंटिमेंट काम करता है। तो दैट्स फॉर द वीडियो, दैट्स फॉर टुडे गाइस। तो सब्सक्राइब करो फॉर मोर एडवेंचर्स और अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग। तो ठीक है, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इट्स गोइंग टू बी हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।